हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों फाइनली राजा शिवाजी मूवी का लास्ट ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी का लेवल दिख रहा है वो टीजर के अंदर इतना नहीं दिखा था, वहाँ पर थोड़े फाइट के सीन दिखाए गए थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेलर को दिखाया गया है भाई लग रहा है कि मूवी उस लेवल पर बनी है और अपना काम कर देगी। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, कई लोगों ने जो रितेश देशमुख है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार कर रहे हैं उनके ऊपर कमेंट में बोला था कि यार वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो इसमें परफेक्ट नहीं बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये मूवी जो मतलब बड़े लेवल पे बनने वाली थी कहीं वो ख़राब ना हो जाए, जो मतलब हज़ारों करोड़ कमाने वाली थी वो कहीं 200-300 पे सिमट के ना रह जाए। देखो दोस्तों, अगर मूवी के किरदार अच्छे होते हैं, सही कास्टिंग होती है तो उससे मूवी में जान आती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ये सच है, मूवी को दमदार बनाते हैं उसके किरदार। अगर उसके किरदार सही होते हैं, जो करेक्टर जो उस रोल को कर रहे होते हैं वो सब के सब अगर परफेक्ट कर देते तो मूवी में जान आ जाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों रितेश देशमुख ने भी यहाँ पे अपना 100% दिया है। उन्होंने इस मूवी के ऊपर टाइम लगाया है, जल्दबाजी में ये मूवी नहीं की। और आपने जितनी भी रितेश देशमुख की पहले अगर मूवी देखी होंगी तो कॉमेडी ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सीरियसनेस उनके चेहरे पर दिख रही है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोशिश की गई है, मूवी के अंदर वो चीज़ दिख रही है कि इस मूवी के ऊपर मेहनत की है, चाहे रितेश देशमुख हो चाहे वो पूरी कास्ट हो, उनकी मेहनत दिख रही है। और संजय दत्त की अगर मैं बात करूँ, अफजल खान के रोल में मतलब मुझे लग रहा है उनको बिल्कुल फ्रंट पे लेके चल रहे हैं। इस मूवी का होता ना वो वाला जो सीन जब अफजल खान अपनी पूरी सेना लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ पर एक पंडाल लगाया जाता है, मतलब जहाँ तक लग रहा है मूवी का जो मेन फोकस है वो वहीं पे रहेगा, अफजल खान वाले सीन के ऊपर। लेकिन एक चीज़ भी है दोस्तों, इस सबको शिकायत थी हाइट को लेकर, और पर्सनली मुझे भी थी कि भाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज की हाइट कम थी और अफजल खान की ज़्यादा थी। तो जब वो वाला सीन यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया, अगर आप ट्रेलर में नोटिस करेंगे तो कहीं से वो चीज़ फील नहीं हो रही है, मतलब उसको सेट किया गया है कैसे भी करके, लेकिन वो अच्छा लग रहा है। वहाँ पे संजय दत्त बहुत थोड़े से हाइट में ज़्यादा दिख रहे हैं और रितेश देशमुख कम, जिसकी वजह से वो थोड़ा सीन बैठ रहा है। तो कुल मिला के काम तो किया गया है, बहुत सी छोटी छोटी बारीकियों को ऊपर लाया गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और इसके अलावा विद्या बालन की अगर मैं बात करूँ तो विद्या बालन यहाँ पर मुझे लगता है मेन किरदार में दिखने वाली है। मतलब होता ना जो अफजल खान है उनके हाथों की कठपुतली यहाँ पे दिख रहा है, तो मेन यहाँ पे विलन होने वाली है मेरे ख्याल से विद्या बालन, उनको ही दिखाया जाएगा। और इसी बीच हम एक नाम को तो नहीं भूल सकते, वो सलमान खान। दोस्तों इस ट्रेलर के अंदर फरदीन खान का तो छोटा सा रोल दिखाया गया, लेकिन सलमान खान तो बिल्कुल ही गायब है। अभी तक टीजर ट्रेलर या सॉन्ग के अंदर कहीं भी सलमान खान दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि उनको एक अच्छा रोल यहाँ पे दिया गया है। मुझे जिस तरीके से लग रहा है ना, वो इसको है ना प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, मतलब एकदम से थिएटर में रिवील होगा और वो कितने देर का कैमियो होगा वो मेरे ख्याल से हमें थिएटर में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी तक सलमान खान का कोई भी लुक यहाँ पे रिवील नहीं किया गया है। लेकिन अगर बात करें अभिषेक बच्चन की दोस्तों, तो अभिषेक बच्चन को जिस तरीके का यहाँ पे रोल मिला है, उनके चेहरे पे उतनी सीरियसनेस दिख रही है, मतलब जितना एफर्ट उनको डालना चाहिए रोल के अंदर वो दिख रहा है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, अभिषेक बच्चन की एक फिल्म आई थी गुरु, उस फिल्म के अंदर उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था, लेकिन फिर भी वो मूवी चली नहीं थी, फ्लॉप रही थी, वो एक अलग बात है। लेकिन उसी टाइम पे अभिषेक बच्चन ने ये साबित कर दिया था कि मैं इस तरह के रोल भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आज इतने सालों के बाद दोबारा से उनको ये इस तरह का रोल जो मिला है, वो अपने आप में यहाँ पे उसको पूरा करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और वो दिख भी रहा है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें बन जाएंगी, और अगर ये मूवी चल जाती है तो अभिषेक बच्चन के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म ये होने वाली है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से वो सिर्फ OTT पे दिखाई दे रहे हैं, सिनेमा पर्दे पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद इस मूवी की वजह से दोबारा से बड़े पर्दे पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले, शायद ये हो सकता है। और कुछ भी मानिए दोस्तों, अभिषेक बच्चन एक अच्छे एक्टर तो हैं, हम इसको मतलब साइड में तो नहीं कर सकते। तो कुल मिला के दोस्तों मुझे अभी इस ट्रेलर को देखने के बाद में मुझे तो कोई शिकायत लग नहीं रही, चाहे वो VFX की बात कर ले, चाहे वो सेट की बात कर ले, चाहे वो डायरेक्शन की बात कर ले, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी की बात कर ले, चाहे एक्सप्रेशन की बात कर ले। कहीं से मुझे फिलहाल तो अभी तक इस मूवी के अंदर वो कमी नहीं लग रही है। मतलब छावा के लेवल का जो डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये मूवी इसी तरीके का जलवा अगर पर्दे पर भी दिखा जाती है, ट्रेलर के जैसा ही जलवा सिनेमा घर में भी देखने को मिल जाता है, तो भाई मतलब मज़ा ही आ जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, मैंने पहली वीडियो में भी बोला है और मैं इसमें भी बोलूँगा दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज हो चाहे संभाजी महाराज हो, इनकी कहानी को बहुत कम लोग हैं जो अभी तक उस लेवल पे दिखा पाए हैं। हालांकि मराठी सिनेमा के अंदर हमें बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी सिनेमा में इनकी कहानी को उस तरीके से अभी तक नहीं दर्शाया गया है जितना ये डिजर्व करते हैं। संभाजी महाराज को
हालांकि मैं बोल सकता हूँ छावा ने काफ़ी हद तक कोशिश की है, क्योंकि छावा मूवी के अंदर थोड़ा-सा वो चीज़ हमें लगी कि हाँ, उनके दर्द को, उनके साहस को यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन छोटी-मोटी कमी मैं वहाँ पे भी बोलूँगा, क्योंकि उसको इससे अच्छा होता कि 2 पार्ट में बना देते। कुछ चीज़ें रह गई जो डिटेलिंग में नहीं जा पाए। और मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो राजा शिवाजी मूवी है, इसके अंदर कोई भी कमी ना रहे। स्टोरी को लेकर उनके पीछे की जितनी भी कहानियाँ हम सिर्फ़ किताबों में पढ़े हैं, शायद वो पर्दे पर भी हम उस तरीके से देख पाएँ। शायद इस मूवी के अंदर वो मिल जाएँ, क्योंकि इतने सालों के बाद ये मूवी बनकर आ रही है, तो कोई भी कमी इसके अंदर शायद ना रहे। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा। बाकी देखते हैं भाई कैसी मूवी निकलती है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर को देखकर काफ़ी हद तक उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो भाई रितेश देशमुख ने जैसी भी की है, कोशिश तो की है। अब भले ही बहुत से लोग उनको जो पसंद नहीं करते, वो उनको ट्रोल भी कर सकते हैं शायद इस रोल में, लेकिन कोशिश तो की है भाई। और ये इंसान रिस्क तब लेता है मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर को करने का, क्योंकि ये चैलेंज तो उनको भी पता है बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने फिर भी रिस्क लिया है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए कुछ तो मेहनत की होगी ना, तभी तो इसके ऊपर रिस्क लिया है। वरना क्या उन्हें पता नहीं मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, इतनी चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ, कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाए, उनको भी पता है। तो कुल मिला के ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये था छोटा-सा अपडेट, छोटा-सा ट्रेलर रिव्यू राजा शिवाजी मूवी का। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।